नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र चित्तू पांडे चौराहे पर महान विभूति शेरे बलिया चित्तू पांडे की लगी प्रतिमा को अराजक तत्वों ने चित्तू पांडे की छड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। 3 दिन बाद बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी बलिया जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। वहीं बलिया कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने जिलाधिकारी को मौखिक सूचना दी है और पुलिस को लिखित तहरीर बलिया कोतवाली में दिया है और आज कोतवाल के द्वारा मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। लेकिन शेरे बलिया चित्तू पांडे के नाम पर जितना जल्द कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हुई और मुझे दुख है। पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जितने हमारे सेनानी हो या अम्बेडकर जी की प्रतिमा हो, सारी मूर्तियों को कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है वह क्षति पहुंचाकर समाज वर्ग को भेदभाव पैदा करने के लिए एक वर्ग विशेष को लड़ाई है, जो कराने का मन में एक आम धारणा पैदा हो करके पूरे बलिया में इस तरह का सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारे बलिया के चित्तू पांडे जी जो 3 दिन हो गया, निश्चित ही आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जो तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन का रवैया हमें समझ में नहीं आता कि क्यों ढीले हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर हम घोर और निराशा हैं। अगर 1 से 2 दिन में नहीं हुआ तो कल के बाद एक बृहद आंदोलन करेंगे। बल्कि बलिया के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम कलेक्टर थे बलिया में एक बड़ा आंदोलन पकड़ेगा। अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी गई, किसी के नाम से नहीं दिया गया है। देखा जा रहा है कि बलिया के महान विभूति चित्तू पांडे जी जो सन 42 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नायक रहे, उनकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ है। आज तीसरा दिन बीत गया लेकिन जिला प्रशासन एक्शन में नहीं आया, उनकी प्रतिमा को पुनः ठीक नहीं कराया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग जो है जब सूचना मिली तो डीएम को हम लोग मौखिक सूचना जो है दिए और पुलिस को कल जो है लिखित जो है कोतवाली में उनको सूचना दिया गया। आज जो है कोतवाल के द्वारा FIR दर्ज जो है कर दिया गया और जो चित्तू पांडे जी के नाम पर जितना तत्काल कार्रवाई होना चाहिए निश्चित उतना कार्रवाई जो है नहीं हो पाया। इस बात को दुख है। आखिर इस तरह से क्यों प्रशासनिक लोग शिथिल रहे, क्या कारण है? क्योंकि ये अब इसमें कारण कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि जितने हमारे सेनानी हो या अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, सारी मूर्तियों को कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है क्षति पहुंचा करके और समाज को एक अलग तरीका से भेदभाव पैदा करने के, वर्ग विशेष को लड़ाई जो है कराने का एक आम जो है मन में एक धारणा पैदा होकर के पूरे बलिया में एक इस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस पर प्रशासन से बात हुआ। प्रशासन ये कहा कि जितने मूर्तियां क्षत हुई है, जितने लोग किए थे उन पर FIR दर्ज कराया गया और पकड़ा भी गया। लेकिन हमारे बलिया के चित्तू पांडे जी जो 3 दिन हो गया और निश्चित उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन डीएम साहब ने इस बात को कहा था कि CCTV कैमरे में उस समय CRO के सामने उन्होंने आदेशित भी किया, यह सामने की बात। लेकिन जो तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें प्रशासन का रवैया हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों ढीले हैं और इस पर कार्रवाई तत्काल न हो रहा है। इस पर हमके भी घोर निराशा अफसोस है। लेकिन चित्तू पांडे जी क्रांतिकारी थे और यदि हमारी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो निश्चित हम इस पर, यदि तत्काल में 1-2 दिन के अंदर आज पत्रक दिया गया और 1-2 दिन में इस तरह का नहीं मूर्ति का सुधारा जा रहा है या तो हम लोग जो है बृहद कार्यक्रम कल के बाद निश्चित हम लोग जो आंदोलन के रूप में देंगे। और चित्तू पांडे चूंकि बलिया के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम कलेक्टर थे, एक बड़ा बलिया में बड़ा आंदोलन रूप पकड़ लेगा 2 दिन के बाद। FIR किनके विरुद्ध हुआ है? FIR जो है किसी का नाम से नहीं दिया गया है, व्यक्तिगत किसी का नाम उसमें नहीं, अज्ञात के विरुद्ध। अज्ञात विरुद्ध। सर, सबसे बड़ी बात है
कि शारदानंद अंचल की प्रतिमा छत बिछत हुई, एफआईआर हुआ, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कहीं छेड़छाड़ होता है, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चीतू पांडे किसी एक वर्ग विशेष से है, तो उनके प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो ऐसी कार्रवाई बलिया पुलिस ने क्यों नहीं एडॉप्ट की? पुलिस प्रशासन जो है वो भी टाइम ली है, 24 घंटा के अंदर वो भी जो है कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कल तक निश्चित, कल के बाद जो है कल तक उनका आश्वासन है कि हम लोग भी प्रशासन जो है हम लोग कर लेंगे।